मेरी पहचान। शहर पढ़ने भेजने के लिए पिताजी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे वह मुझे आगे पढ़ा सके। संगीता सुबह का सारा काम निपटा कर बैठी थी कि रात की पार्टी की सारी बातें अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। मन ही मन में सोच रही थी कि क्या हाउसवाइफ का कोई मूल्य नहीं है? क्या एक औरत का मूल्य तभी होता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न हो? हाउसवाइफ भी तो सारा दिन काम करती रहती है, घर के सदस्यों का ध्यान रखती है, इतनी सारी जिम्मेदारी बिना किसी छुट्टी के निभाती है। सुबह का नाश्ता, घर के हर सदस्य की देखभाल, कपड़े, खाना बनाना और भी पता नहीं क्या क्या। फिर हाउसवाइफ को कमतर आका जाता है क्योंकि उसे उन सब कामों के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। लोगों के मजाक का इतना बुरा भी न लगता, पर उसके पति राकेश को तो कुछ कहना चाहिए था उसकी ओर से। वह भी अपने मित्रों के साथ मेरा मजाक बनाने में लगे थे। राकेश भी उसका कोई सम्मान नहीं करते। थोड़ी देर में अचानक सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू एक कप चाय बना दे। सासू माँ की आवाज से वह अपने मन के विचारों से बाहर आई और चाय बनाने में लग गई, पर मन में तो अब भी वही उलझा था और शरीर घर के कामों में। राकेश तो उसे जब भी मौका मिलता ताना ही देते रहते थे कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है या कुछ करना है। मिसेस शर्मा को देखो कैसे घर व ऑफिस संभालती है। कभी मिसेस शर्मा से तुलना करते तो कभी अपने ऑफिस की कलीग से। मैं भी जब भी कभी सुनते सुनते थक जाती तो कह देती थी, क्यों कर ली मुझसे शादी, किसी और पढ़ी लिखी से कर लेते। मैं राकेश सासू माँ का शाम का नाश्ता कर रहे थे, तब सासू माँ ने कहा, पूजा की पढ़ाई पूरी हो गई है, हमें अब उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो शादी होते होते 1-2 साल लग ही जाएंगे। सासू माँ ने बताया कि कल पड़ोस के मेहरा जी अपनी पूजा के लिए रिश्ता बता रहे थे। उनकी बहन का बेटा है, कह रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, सैलरी भी अच्छी है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन ने आपकी बेटी पूजा को देखा है, उन्हें तो पूजा बहुत पसंद आई है। मैंने मेहरा जी से कहा कि मैं अपने बेटे व बहू से पूछकर आपको बताती हूँ। रविवार को सासू माँ, राकेश और मैं पूजा के लिए लड़का देखने गए। सबको लड़का पसंद आ गया और लड़के वाले भी पूजा का विवाह सुमित से पक्का हो गया। पंडित जी ने 8 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकाला और 2 माह बाद विवाह का दूसरा शुभ मुहूर्त। 1 साल बाद था, पर लड़के वाले को विवाह की बहुत जल्दी थी, इसलिए 2 माह ही विवाह होने पक्का हो गया। पर सासू माँ तो बहुत घबरा रही थी, कैसी होगी इतनी जल्दी शादी की तैयारी, शादी है कोई खेल नहीं। सुमित के घर वाले ने कहा किसी इवेंट मैनेजर को हायर कर लो, हमारी भी तो सारी तैयारी इवेंट मैनेजर ही करेगा। पर राकेश की इतनी आय नहीं थी किसी इवेंट मैनेजर को हायर करे, सारी तैयारी राकेश को ही करनी थी। राकेश बहुत चिंतित दिख रहे थे। राकेश को चिंतित देखकर मैंने राकेश और सासू माँ से कहा, मुझे तो यह सब तैयार करना अच्छा लगता है, मैं ही सारी तैयारी कर लूँगी, सब हो जाएगा। इतनी जल्दी सारी तैयारी नहीं कर पाऊंगी, और वह भी तुम। मैंने भी सोच लिया, अब तो मैं ही करके दिखाऊंगी, वह भी एकदम परफेक्ट। मैंने सगाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और घर का सारा काम 9 बजे तक निपटा कर सगाई की तैयारी करती। 6 दिन के अंदर तैयारी हो गई थी, सगाई अच्छे से हो गई। अब बारी थी विवाह की तैयारी की। सगाई के दूसरे दिन से ही मैंने शादी की तैयारी की लिस्ट बनाई। कपड़े, शादी हॉल, गिफ्ट, गहने, कैटरेस, घर की सजावटे वाले को मैंने बुक कर दिया था। इसके बाद मैं पूजा को बाजार लेकर गई। उसकी भी तैयारी 5-6 दिन में लगभग आधी हो गई। जितनी रह गई वो पूजा ने अपने सहेलियों के साथ जाकर कुछ कामों के लिए मैंने पड़ोस की औरतों से भी सहायता ली, जिससे काम और जल्दी हो जाए। 50 दिन हो चुके थे, तैयारी लगभग पूर्ण थी। अब मैंने लिस्ट चेक की, जो काम रह गया था वह भी इन 10 दिनों में हो गया था। विवाह का दिन भी आ गया। घर की सजावट की तो लोगों ने खूब प्रशंसा की।
पूजा की ओर से तो लोगों की नजरें नहीं हट रही थी। पूजा की लहंगे व गहनों की सब बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी पूजा को प्रशंसा करता वह कहती यह सब भाभी ने किया है, तो मन ही मन में मुझे बहुत खुशी मिलती। घर को तो सब मेहमान यही कह रहे थे कि किसी इवेंट मैनेजर से डेकोरेट करवाया है। शाम 7 बजे तक बारात आ चुकी थी। मैं नर्वस भी हो रही थी कि कहीं लड़के वाले के लिए कोई कमी ना रह जाए, पर खैर विवाह भी अच्छे से संपन्न हो गया। मैं आज बहुत खुश थी, मुझे खुद पर गर्व हो रहा था। शादी के कुछ दिनों बाद मैं सुमित की बहन गीता से मिली। वह तो अभी भी बहुत प्रशंसा कर रही थी। मुझसे कहने लगी, भाभी आप इवेंट मैनेजर का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करती? आजकल बहुत डिमांड भी है इवेंट मैनेजर की। मैंने कहा यह तो घर की तैयारी थी, पर किसी और के घर की कहीं कुछ कमी रह गई तो। पर नीता ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा तो आप 6 महीने का डिप्लोमा कर लो, कोर्स से आप और ज़्यादा निपुण हो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि राकेश तो मना ही कर देंगे। पर फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने उनसे बात की और राकेश को बहुत मुश्किल से राज़ी किया, क्योंकि उनको तो मेरे ऊपर अब भी विश्वास नहीं था। इस कोर्स को करना वह पैसे की बर्बादी समझ रहे थे, पर जैसे वैसे वह राज़ी हो गए, माना जैसे मैंने आधी जंग जीत ली है। मैं रात में ही सुबह का आधा काम निपटा देती, जिससे मेरी सास मुझे कुछ ना कहे। मेरी सास ने भी मुझे जाने की आज़ादी दे दी। बस फिर अगले दिन से मैंने जाना शुरू कर दिया। 6 महीने पूरे होने के थे मेरे। आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मन में एक संतुष्टि थी कि मैं भी अब कुछ करूंगी, मेरे भी अपनी पहचान होगी। 6 महीने पूरे होते ही मैंने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत से ऑफर आने लगे थे। राकेश के ताने व मजाक भी बंद हो गए थे। वह भी अब मुझे सम्मान देने लगे थे। अब मुझे अपने कम पढ़े लिखे होने का कोई अफसोस न था। खास बात यह थी कि मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। तो दोस्तों, हर नारी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता ही है, लेकिन वह अपने परिवार की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती है। क्या आपको ये सही लगता है? तो कमेंट कीजिए और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।